डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। बांग्लादेश की जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है और उसके जो हेड है मोहम्मद यूनुस, वो एक तरीके से निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बांग्लादेश की सोसाइटी इंडिया से कंप्लीटली अलग हो जाए। इनफैक्ट वो किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर निर्भर होना ही नहीं पड़े। उसी में एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक को एस्टैब्लिश किया गया है और इनफैक्ट पहला शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट से बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट में डॉक किया है और इसके थ्रू बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो इंडिया को बाईपास कर पाया। बिकॉज अभी तक जितने भी ट्रेड पाकिस्तान से बांग्लादेश में होते थे वो वाया इंडिया होते थे, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं तो वो इंडिया को इस पर्टिकुलर ट्रेड लिंक से बाहर करके डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ अपने इकोनॉमिक कनेक्शन को बनाना चाहते थे। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है ये काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय शहबाज शरीफ ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड बाय मोहम्मद यूनुस। तो इन्हीं चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। ये मैप आप देख सकते हैं, कराची पोर्ट से वो शिप निकला, वो डायरेक्टली डॉक हुआ चाटोग्राम पोर्ट में जो चिटागांग में है और इसके थ्रू इंडिया का जो इस पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर कंट्रोल था उसको बांग्लादेश ने खत्म कर दिया है। नाउ ये पर्टिकुलर न्यूज आया है कि एक कार्गो वेसल वो कराची से निकल के बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट में आया है। ये पहली बार अभी तक के बांग्लादेश के इतिहास में, जब से बांग्लादेश की स्थापना हुई है 1971 में, उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी कार्गो शिप कराची से निकल के डायरेक्टली बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट में डॉक हुआ है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश में पावर में आई थी और उसके पहले भी कभी भी इस तरीके के डायरेक्ट कार्गो वेसल्स बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नहीं ऑपरेट किए थे। सो दिस इज बिकॉज इट इज द फर्स्ट एवर डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज। इसी को काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो इस समय बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि इट इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फॉरवर्ड इन एनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड एंड बिजनेस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और यही चीज दोनों कंट्री प्रयास कर रही है कि कैसे दोनों कंट्री आपस में ट्रेड और बिजनेस टाइज को काफी ज्यादा बढ़ा सके। ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक है जिसकी वजह से इट इज अ वेरी मच सरप्राइज बिकॉज 2022 में पाकिस्तान ने सिमिलर रिक्वेस्ट किया था कि पाकिस्तान चाहता था कि वो अपने वॉरशिप पीएनएस तैमूर जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए बनाया था, पाकिस्तान ने शेख हसीना की सरकार को रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं ये वॉरशिप को चाटोग्राम पोर्ट जो चिटागांग में है वहां पे डॉक कर सकता हूं। लेकिन उस समय हसीना गवर्नमेंट इंडिया को मद्देनजर रखते हुए इस पर्टिकुलर पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया था। लेकिन अब वही समय बदल चुका है और आज जो मोहम्मद यूनुस हैं वो इसी डेवलपमेंट को काफी ज्यादा हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का ऑल इंडिया बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है 17 नवंबर को 11 से 1 हमारे पटना ऑफलाइन सेंटर पे। सो जरूर विजिट करें। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना इन चारों सेंटर पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांच पर विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब बांग्लादेश में चल क्या रहा है, एक चीज जो आपको शायद पता ही होगा कि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से उनका एक सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के साथ कैसे अपने रिलेशन को बढ़ाया जाए। वही पाकिस्तान जिसने 1971 लिबरेशन वॉर में ना जाने कितने बांग्लादेश के मासूम लोगों को मारा था, वही पाकिस्तान जिसने हमेशा से बांग्लादेश के जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया। लेकिन शायद मोहम्मद यूनुस इन सभी चीज को भूल चुके हैं और आज उनको अपना प्यार पाकिस्तान की तरफ
कम है, इंडिया के प्रति ज्यादा नफरत है, जिसकी वजह से वो जानबूझ के ये सारे इतिहास को भूलकर पाकिस्तान के साथ काफी स्ट्रांगली अपने रिलेशन को बनाना चाहते हैं। और इनफैक्ट लास्ट मंथ जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस, ये लोग दोनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में साइडलाइंस में बात किए थे, तो उस समय भी मैरीटाइम कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। और इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने इसको कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ न्यू पेज इन पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में बदलाव के अलावा मोहम्मद यूनुस एक तरीके से बांग्लादेश की कंप्लीट इतिहास बदलना चाहते हैं, बिकॉज बांग्लादेश का क्रिएशन, उसका एग्जिस्टेंस, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था मुजीबुर रहमान का, लेकिन जिस तरीके से उनके पोस्टर का, उनके पोर्ट्रेट्स को डिफेस किया गया, उनके जो हॉलिडे हैं उनको कैंसिल किया गया, उनके जो हिस्ट्री है जो पढ़ाया जाता है वहां के स्टूडेंट्स में, उसके करिकुलम में चेंजेस लाए गए, ये बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस हर एक तरीके का प्रोपेगेंडा एडॉप्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के कंप्लीट स्टोरी को बदलने में। और इसके अलावा अब मोहम्मद यूनुस जो है, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, खासकर जब जो बाइडेन की सरकार थी, क्योंकि बाइडेन का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल था मोहम्मद यूनुस को पावर में लाने के लिए। अब आने वाले टाइम में इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, बिकॉज जो बाइडेन तो चले गए, अब आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस का कुछ अच्छा नहीं बनता है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले दिवाली के समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोहम्मद यूनुस की सरकार में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो एक और चीज प्रोबेबल है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस डेस्परेटली पावर में रहना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो दोस्ती बढ़ाएं, लेकिन चाइना के साथ अब दोस्ती और बढ़ेगी, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, बिकॉज अब पाकिस्तान का सपोर्ट करके बांग्लादेश चाइना के साथ रिलेशन को बनाएगा, बिकॉज बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशन में उतनी ज्यादा अच्छी न्यूज देखने को नहीं आ सकती है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप में। और ये चीज मोहम्मद यूनुस ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। आपको पता है कि जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से पहला कंट्री जिसने अपने फॉरेन वेसल्स को भेजा था वो था चाइना। सो चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट वेसल्स वो सभी बांग्लादेश के चिटागांग पोर्ट में डॉक किए थे। तो ये पर्टिकुलर न्यूज आपको शायद याद होगा, लास्ट मंथ का है कि चाइनीज नेवल फ्लीट वो बांग्लादेश में आई थी, चिटागांग पोर्ट में डॉक की थी, और ये पहला फॉरेन फ्लीट था जब से इंटरिम गवर्नमेंट आया है। तो ये पिक्चर क्लियर है कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिलेशन मोहम्मद यूनुस स्ट्रांगली बढ़ा रहे थे, चाइना के साथ ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे, बिकॉज बाइडेन और यूनुस की दोस्ती अच्छी थी। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, तो यूनुस चाइना कार्ड भी स्ट्रांगली खेलने जा रहा है, और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों की दोस्ती, इन तीनों का ट्राइपार्टाइट रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा रिसेंट टाइम में। अब बात आता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश में इस समय 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। एक, वेट एंड वॉच, शांति से बैठ के तमाशा देखो, बिकॉज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कब शेख हसीना वापस आ जाए ये भी किसी को नहीं पता, कब यूनुस पावर से हट जाए ये किसी को नहीं पता। तो जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती हैं, तब तक शांति से देखो ये तमाशा, एंजॉय द मूवी एंड अप्रोच व्हेन द टाइम इज राइट। दूसरा, साथ साथ अपने ऑपोजिशन जो खासकर बांग्लादेश के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, सच एज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टीज, उनके साथ जो एक डेडलॉक रहा है उसको खत्म करके अपने रिलेशन को इंगेज करना, ट्रंप को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में एंटर करवाना, और चाहे यूनुस आए, चाहे बीएनपी आए, चाहे कोई शेख हसीना आए, इंडिया हमेशा से इंपॉर्टेंटली एक फोकस रखा है कि लोगों के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेसी को कैसे किया जाए। बिकॉज अगर लोग ये समझते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया उनके साथ हमेशा साथ रहता है, तो चाहे कल को किसी की भी सरकार आ जाए, सरकार हमेशा से प्रेशर में रहेगी इंडिया के साथ रिलेशन को रखने के लिए। तो ये 4 चीजें, सबसे पहला आप देख सकते हैं वेट एंड वॉच, जहां पे आपको पता है कि बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के अवामी लीग की पार्टी को बैन करने की बात की है, उसी तरफ बीएनपी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है, जो सबसे प्रमुख पार्टी है इस समय, उसके बहुत सीनियर लीडर ने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड यूनुस को क्रिटिसाइज किया कि भैया बताइए अब इलेक्शन कब होगा, आप कह रहे इलेक्शन होगा बट इलेक्शन का कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं। तो बीएनपी और यूनुस के बीच में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरी तरफ लोग जो खासकर माइनॉरिटीज हैं वो भी रिसेंट टाइम में काफी प्रोटेस्ट किए हैं। इसका मतलब कि बांग्लादेश में अभी फ्यूचर क्या है, 2 महीने बाद क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए इंडिया जो है
वो अभी पेशेंस रख रहा है, वो इंडिया अभी राइट टाइम का वेट कर रहा है। और इसी में आप देख सकते हैं कितना टर्बुलेंस है कि इनफैक्ट शेख हसीना डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कह दी। तो पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या रियली शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनेगी। तीसरा चीज इंडिया कर रहा है कि इंडिया बीएनपी के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा है, बिकॉज इंडिया को पता है कि आने वाले टाइम में बीएनपी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल्स में बढ़ेगा और बीएनपी और मोहम्मद यूनुस का आने वाले टाइम में क्लैश डिस्प्यूट ये जरूर है होना, इसीलिए बीएनपी को इंडिया अपने ग्रिप में ला रहा है। और आप देख सकते हैं कि बीएनपी ने भी इंडिया को अप्रोच किया है। बीएनपी के जो लीडर हैं मिर्जा फरकुल इस्लाम, उन्होंने कहा है कि इंडिया वांट्स टू ब्रिंग अ पॉजिटिव आउटलुक टू द रिलेशन विद बीएनपी। दे आर आल्सो सीकिंग टू स्ट्रेंथन बीएनपी's रिलेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब इसके अलावा एक चीज जो हमेशा इंडिया करना चाह रहा है कि यार यूनुस को छोड़ो, बीएनपी को छोड़ो, शेख हसीना को छोड़ो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है कि प्रो पीपल। इसीलिए आप देखिए ये न्यूज आपको शायद याद होगा अक्टूबर में कि अब नेपाल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को जाएगा वाया इंडिया। इंडिया ने इस चीज की इजाजत दे दी कि भैया ठीक है आप नेपाल से बिजली खरीदे, बांग्लादेश को बेचें, इंडिया का आप पावर ग्रिड्स यूज कर सकते हैं। अब बताइए कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन नेपाल और बांग्लादेश का इंडिया है, बट उसके बावजूद इंडिया इस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कर रहा है। दैट शोज कि इंडिया इन प्रोवोकेशन से भड़कता नहीं है, इंडिया इन चीजों से घबराता नहीं है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी हमेशा से प्रो पीपल थे, हैं और रहेंगे, बिकॉज इंडिया नोज कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा कड़वा सच है कि साउथ एशिया पॉलिटिक्स इज वेरी वेरी वॉलेटाइल। आपको पता है कि नेपाल में कुछ महीने पहले केपी शर्मा ओली आ गए, उसके पहले प्रचंड थे, अब हो सकता है आने वाले टाइम में शेर बहादुर देउबा पावर में आ जाए। बांग्लादेश की भी यही हालत है। इसलिए अगर हम सरकार के बेसिस पे अपने डिसीजन लेंगे तो हम उस कंट्री के साथ रिलेशन को हमेशा के लिए खराब करेंगे, लेकिन अगर हम पीपल लेड डिप्लोमेसी करेंगे तो हमेशा से इंडिया इज गोइंग टू विन। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम लोगों को फोकस करके डिप्लोमेसी को ईमानदारी से करेंगे तो आने वाले टाइम में इंडिया विल हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बोथ बांग्लादेश एज वेल एज नेपाल। सो दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। आपके हिसाब से क्या इंडिया को करना चाहिए, क्या इंडिया सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।